बेसिक इंश्योर में स्वागत है। मैं मुकेश झा, आपका फाइनेंशियल गुरु। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज जिन 3 मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं, पहला है फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या, दूसरा थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तीसरा फाइनेंशियल पिरामिड। सो स्टार्ट करते हैं। आज के डेट में मोर एंड लेस बहुत ही लोगों का फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर ढंग से नहीं है। यदि हम देखें अपने इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास रिटायरमेंट प्लानिंग की व्यवस्था है, बहुत ही कम लोगों के पास अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्रॉपर फंडिंग है, बहुत ही कम लोगों के पास प्रॉपर चाइल्ड मैरिज के लिए फंड्स हैं। लोग जनरली प्लान नहीं करते तो उनको उस वक्त पे लोन लेना पड़ता है। जिन लोगों ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से कर रखी है उनको किसी भी गोल को अचीव करने में दिक्कत नहीं होता। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। एक पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए 50K अर्न करते हैं, पर्सन बी 1 लाख अर्न करते हैं। बट पर्सन ए अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, प्रॉपर सेविंग करते हैं। पर्सन बी 1 लाख रुपीज अर्न करते हैं, बट मोर एंड लेस महीने के अंत तक आके ये सारे पैसे को एक्सपेंड कर देते हैं। पर्सन ए अपने लाइफ के सारे गोल्स, इनको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, ये सब कुछ अचीव कर लेते हैं वक्त के साथ। बट जो आज 1 लाख रुपए अर्न कर रहे थे वो एक वक्त पे आने के बाद पर्सन ए से बहुत पीछे रह जाते हैं और अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स और गोल को ढंग से अचीव नहीं कर पाते। बिफोर डूइंग आवर फाइनेंशियल प्लानिंग हमें 5 थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। थंब रूल 1, सेविंग। लोग क्या समझते हैं कि आप अर्न करो, फिर खर्च करो और फिर उसके पास जो पैसा बचा वो है आपकी सेविंग। नो, ऐसा नहीं होता। आप जो अर्न कर रहे हो अपने गोल के हिसाब से उसको सेव करो। मेरे हिसाब से मोर देन 40% पैसा आप सेव करो। आज सेव करोगे, कल एंजॉय करोगे। थंब रूल 2, प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल। लोग आज के दिन में इधर से सुने उधर से सुने, कहीं भी कुछ भी पैसा लगा दिया बिना समझे से सोचे, कमोडिटीज में, शेयर में, बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे पैसे लगा जहां पे आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड नहीं होता। हमें सबसे पहले अपने कैपिटल पे ध्यान रखना चाहिए। हम किस जगह पैसा लगा रहे हैं, वहां पे हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड है या नहीं, जिस पैसे को आपने कमाया है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं। जब लोगों के पास नॉलेज नहीं होता उन पैसों को वो कहीं भी लगा देते हैं, फिर वो बहुत ही गंदी तरह से लॉस खा जाते हैं। थंब रूल 3, हमेशा हमें कंटिन्यूअस वे में अपनी सेविंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपने यदि शॉर्ट इंटरवल के लिए किया इन्वेस्टमेंट और उसमें भी आपने उसको ब्रेक कर दिया कभी, या लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कोई गोल कर रहे हो, अटैच कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को, तो आप यदि उसमें ब्रेक लेते रहते हो तो आपकी वो गोल्स अचीव नहीं हो पाएगी। फाइनेंशियल प्लानिंग गोल अचीव नहीं। तो हमेशा आपको कंटिन्यूअस वे में सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। थंब रूल 4, हाई इंटरेस्ट हाई रिस्क और लो इंटरेस्ट लो रिस्क। हमें इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। यदि आप इंटरेस्ट के लालच में, बहुत इंटरेस्ट के लालच में आपने अपने पैसे को लगा दिया किसी ऐसे जगह, तो वहां पे रिस्क भी है। हमें सबसे पहले अपने रिस्क एपेटाइट को जानना पड़ेगा, फिर उस तरह से हमें पता चलेगा कितना रिस्क हम ले सकते हैं और कहां हमें पैसा लगाना चाहिए। लोग समझते सुनते नहीं है, सीधे अपने आप से कहीं भी पैसे लगा दिए, बाद में जब लॉस होता है तब पता चलता है उनको। एंड थंब रूल 5, दैट इज एंड पॉइंट, कि हमारे गोल्स जो हैं उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। हम अपने सेविंग को प्रॉपर रख पाएंगे जहां हमारा इमोशन है। जैसे किसी ने अपने चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लानिंग किया, मेरे को आज से 15 साल के बाद 50 लाख की फंडिंग चाहिए, तो 50 लाख के लिए उन्होंने रख दिया कि मुझे अपने बच्चों को एजुकेट करना है, उसमें हायर स्टडी देनी है मेरे को 15 साल के बाद, तो उस चीज में उनका इमोशन अटैच होता है, तो उस चीज के लिए वो प्रॉपर इन्वेस्टिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सेविंग करते हैं। हमें एक सिस्टम से चलना पड़ता है, सिस्टम से इन्वेस्टिंग करनी पड़ती है, सेविंग करनी पड़ती है। इस सिस्टम को हम कहते हैं फाइनेंशियल पिरामिड। पिरामिड जैसे आपने देखा होगा, पिरामिड का बेस बहुत स्ट्रांग होता है,
तो वैसे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इस फाइनेंशियल पिरामिड को भी मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। हम नीचे से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे ही हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारा बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं बेस को पॉइंट 1 रखता हूं। पॉइंट 1 पे है प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। बेसिकली आप ये मान के चलिए कि आपको यदि कुछ होता है, यदि आपकी लाइफ को कुछ होता है, तो आपका इनकम प्रोटेक्ट होना चाहिए। आपके पास इतना सफिशिएंट इंश्योरेंस होना चाहिए कि आपके जाने के बाद किसी को दिक्कत ना आए। हमारे पास प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, प्रॉपर हमारे पास कैंसर कवर होना चाहिए। आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है, ये बहुत ज़्यादा लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ देता है। चौथा, आपकी गाड़ी, आपकी लायबिलिटीज, उनकी भी इंश्योरेंस आप लेके रखिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एक रेगुलर इन्वेस्टिंग विथ प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल, जिसके तहत यह है कि आप एक रेगुलर वे में आप इन्वेस्टिंग करो और आपके पास लिक्विडिटी मेंटेन रहे। उसके अंदर ये चीजें आती हैं, जैसे एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, आपकी एलआईसी इंडोमेंट प्लान हो गई, और भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जहां पे आप करके आप एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपने कैपिटल को हमेशा सेफ रख सकते हो। उसके बाद आ जाओ थोड़ा ऊपर, पॉइंट 3, दैट इज सेमी रिस्की इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन। इसके तहत यह होता है कि आप अपने पैसे को शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, इन सब में लगा सकते हो अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा रिस्क है आपके पास। बस उस रिस्क को हम मैनेज कर सकते हैं टाइम के साथ। इसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं, पॉइंट 4, ये आ जाता है पूरा रिस्की इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर आती हैं कमोडिटीज, फ्यूचर ऑप्शंस इन शेयर, आप फॉरेक्स, ये सब आ जाते हैं। और भी कुछ कॉइन्स हैं आज के डेट में जहां लोग इन्वेस्ट करते हैं। इन सब चीजों में मतलब आपको इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने आप को देखना पड़ेगा कि यदि मेरे पास यहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा मतलब कैपिटल डूब भी जाए तो मुझे फर्क ना पड़े। तो उस चीज को आप देख के एनालाइज करके यहां पे आप इन्वेस्ट करोगे। उससे ऊपर, दैट इज टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ पिरामिड, दैट इज 5th पॉइंट, हम इसको मानते हैं कि आपने अपने लाइफ इंटरवल में वेल्थ क्रिएट किया होगा, एक्युमुलेट किया होगा। आपके बाद आपके वारिस तो होंगे, उनके लिए आप प्रॉपर बिल बनाओगे, दैट इज बिल। लास्ट पॉइंट इज बिल क्रिएशन। हर फैक्टर को, हर एज को देखते हुए आप अपनी फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से अपनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करोगे, यू कैन अचीव योर ऑल गोल्स ऑफ लाइफ। आपको ये वीडियो कैसे लगा? यदि आपको ये थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। और यदि आपको कुछ और क्वेरी हो, प्लीज कमेंट अस बिलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।